नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूँ चंपा देवी पार्क में गोरखपुर महोत्सव के विज्ञान प्रदर्शनी के कैंप में। और इसके जो संचालक हैं दोस्तों, ये क्षेत्रीय क्षेत्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी केंद्र तारामंडल के जो वैज्ञानिक अधिकारी प्रभारी, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अभी तक कितने बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया और बच्चों का कितना प्रयोग जो है वो सफल रहा। स्वागत है सर आपका। मैं महादेव पांडे, वैज्ञानिक अधिकारी, आपको ये बता रहा हूँ विज्ञान प्रौद्योगिकी का जो विज्ञान प्रदर्शनी वाला ये जिला प्रशासन के सहयोग से आयोजित किया गया था। इसमें तीनों दिन में लगभग 7,500 से कम बच्चे पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। इससे ज्यादा बच्चों को पार्टिसिपेशन हुआ है। लगभग 2,500 बच्चे तो पार्टिसिपेशन में थे और कम से कम 5,000 बच्चे और गार्जियन मिलाकर के उनके देखने वाले थे। तो पर डे की संख्या ये 7,500 थी। हमारा मानना था लंच पैकेट वगैरह जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया वो 2,500 के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया है पर डे। इतने बच्चों ने पार्टिसिपेशन किया है। प्रतिदिन जो मॉडल्स लगाए गए थे वो लगभग 450 मॉडल्स लगाए गए थे। छोटे बच्चों, जूनियर क्लास के बच्चों ने, सीनियर बच्चों ने, ये इनोवेटिव आइडियाज के मॉडल थे। ये भी नहीं था कि कोई घर घरौंदा खेलने के लिए मॉडल लगाए हुए हों। इसमें इनोवेटिव जो एक टेक्नोलॉजी को अचीव करने वाले मॉडल्स थे कि अपग्रेड टेक्नोलॉजी, वो ऐसे मॉडल लगाए थे बच्चों ने और बहुत अच्छा रहा। और अच्छा यूं हो गया कि हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे विज्ञान प्रदर्शनी का अवलोकन कर लिया, तो हम लोगों का और सम्मान हुआ। गर्व से हम लोगों का सर ऊंचा हो गया, सारी थकानें दूर हुई। और प्रदर्शनी ये हम तो नहीं कह सकते, लेकिन तो ये कह सकते हैं कि यहाँ प्रदर्शनी में सबने सहयोग किया और सबके सहयोग से बहुत ही सफल रहा। सर, गोरखपुर मंडल के अभी तक कितने विद्यालयों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया इस प्रदर्शनी में? ये वैसे मंडल का नहीं था, लेकिन तो इसमें मंडल के लोग भी पार्टिसिपेट किए थे। ये गोरखपुर महोत्सव मीन्स कि गोरखपुर जनपद के बच्चों को की प्रतिभाओं को उभारने का काम है। लेकिन तो मैं मंडलीय अधिकारी हूँ, इसलिए लोग जो है मंडल से भी आए और काफी पार्टिसिपेशन हुआ। और उन लोगों का अचीवमेंट भी अच्छा रहा। उन लोगों ने प्राइज भी जीता, वो पुरस्कृत भी हुए, सम्मानित किए गए। जैसा कि सर अभी मैंने देखा इस प्रदर्शनी में, विज्ञान प्रदर्शनी में तमाम बच्चे जो है, कोई रोबोटिक बनाया हुआ है, कोई स्मार्ट सिटी बनाया हुआ है, कोई स्मार्ट विलेज बनाया हुआ है। उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी, जैसे सुरक्षा से संबंधित टेक्नोलॉजी होगी, इसका बच्चों ने उपयोग किया है। ऐसे बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसे बच्चों को हम संदेश देना चाहेंगे कि उनका भविष्य उज्जवल हो, तकनीकी के मामले में और आगे बढ़े, पेटेंट करवाएं। और जब वो पेटेंट करवाएंगे तो उनकी टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं अडाप्ट की जाएगी। इनोवेटिव आइडियाज, इसीलिए हमने पहले भी बताया है कि बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज थे जो इनोवेशन थे और इनोवेशन के साथ साथ में इन्वेंशन भी था उनका। लेकिन अब बच्चे छोटे हैं, अभी पेटेंट करवाना समझ नहीं पा रहे हैं। जब उनकी तकनीकी पेटेंट हो जाएगी तो ये एक बच्चे ने बनाया था ब्लाइंड वाला, एक सेंसर से चलने वाला, वो ये एकदम से यूनिक था। तो इस तरह से जो इनोवेटिव आइडियाज हैं वो पेटेंट करवाने लायक हैं। ये पेटेंट होगा तो हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, हमारे गोरखपुर जनपद का नाम रोशन होगा। चूंकि सर क्लास प्राइमरी से लेकर के और 12th तक के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए, कॉलेजों के भी बच्चे पार्टिसिपेट किए। क्लास प्राइमरी ना कह लीजिए, इतना ठंडक थी, हम आज कह सकते हैं प्राइमरी बच्चे पार्टिसिपेट किए। इतनी ठंडक में मतलब छोटे बच्चों का बुलाना और उनको पार्टिसिपेट करवाना, ये समझ लीजिए खतरे से नहीं खाली था। लेकिन तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो अपने मम्मी पापा से और अपने टीचर से रोग आकर के 6th क्लास के बच्चे आए, जबकि 6th क्लास का हमारा कोई हार्दिक इच्छा नहीं थी कि 6th क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट करें। लेकिन जब बच्चों की जिद होती है तो उनको भी लगता है कि हमारी मेधा को तराशा जाए, हम भी आगे बढ़ें। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। अगर हम बात करें सर की पेटेंट की, जैसे कि आपने बात बताया पेटेंट की, तो जो हमारे हायर क्लास के, हायर एजुकेशन वाले जो बच्चे जिन्होंने अपना रिसर्च किया, प्रयोग किया, तो अगर उनको पेटेंट करवाना हो तो उसके बारे में वो कैसे क्या करेंगे, इसके बारे में अब तो सरकार ने उसका भर करके फिलअप करके उसके बाद में उसका प्रोसेस है पेटेंट सेल का। हाँ, वहां से पेटेंट जब होगा तो सारी प्रोसेस वो खुद बताता रहेगा।
बहुत आसान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया। तो दोस्तों है जो इस विज्ञान प्रदर्शनी में हिस्सा लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।